अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू तला कंप्यूटिंग यूट्यूब चैनल। आज हम अपना लेक्चर 2 जो है वो एक्सेल का स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम अब मैं पावर पॉइंट की भी वीडियो जो है वो साथ में लगाता हूँ, एक प्लेलिस्ट जो है वो पावर पॉइंट की भी बना दूंगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पावर पॉइंट नहीं है, तो पावर पॉइंट की भी मैं लगा दूंगा इंशाल्लाह। अब हम पढ़ने लगे एक्सेल का लेक्चर नंबर 2। पहले हमारी MS वर्ड की भी प्लेलिस्ट चल रही है, एक्सेल की भी चल रही है, पावर पॉइंट की चल रही है। इंशाल्लाह इन पेज की भी मैं साथ में लगा दूंगा। ये चीजें जब 4 चीजें आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, आप ये चीज हमसे पढ़ लेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद हम आपका टेस्ट लेंगे और टेस्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट कंप्यूटर की आपके घर डिलीवर कराएंगे इंशाल्लाह। तो अब फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमारे पास सिलेक्शन टूल, मूविंग टूल, सीरीज टूल, ड्रैगिंग टूल। आज हम क्या करने लगे? आज हम अपना एक छोटा सा फार्मूला स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास रैंड बिटवीन और उसके पास काउंट के फार्मूले। किसी भी चीज को अगर हमें कोई रैंडम वैल्यू चाहिए एक्सेल के अंदर और हम चाहते हैं कि हमें जो वैल्यू है वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में चाहिए, पहले हमने क्या किया था? हमने जस्ट इस तरह का ड्रैग का फार्मूला इस्तेमाल किया था। ड्रैग या फिर सीरीज बनाई थी तो हमारे पास रैंडम वैल्यू इस तरह मिल गई थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो वैल्यूज किस तरह की हो, हम खुद एक डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद जो है ना हम उसको वो करें, क्या करें जी, उसको सम वगैरह करें या जो चीज चाहे वो हम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई वैल्यू रैंडम चाहिए तो आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये बात होनी चाहिए कि हमने किस तरह से इस चीज को आगे चलाना है। अब फर्ज करें अगर हमें यहाँ से चाहिए कोई चीज, अगर हमें कोई रैंडम वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर लिखने लगे हैं इक्वल RAND रैंड, उसके बाद आप करेंगे बिटवीन। ये देखिए रैंड बिटवीन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारी क्या हो, एक बॉटम वैल्यू हो, भाई कम से कम इतनी वैल्यू हो। ज्यादा देखिए मैंने आपको पहले ही कहा आपके दिमाग के अंदर एक ना एक क्या हो जी, रेंज सेट होनी चाहिए। भाई मुझे इतने से लेकर इतने वाला चाहिए। अगर मैं चाहता हूं मुझे जो इसमें वैल्यू चाहिए वो 33 से लेकर 100 के बीच बीच में चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 33, 100 और ब्रैकेट कर देंगे ऑफ। जब इसको ऑफ करके आप एंटर करेंगे तो देखिए अब ये जो हमें वैल्यू मिली है ये 52 है, जो 33 और 100 के बीच बीच में ही है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहां तक आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप देखिए वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर आप इसको यहां तक लाएंगे तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर इसको आपने इस चेंज से हटाना है या सेट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट एज स्पेशल वैल्यू पे करके ओके कर देना। तो अब आपकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज यहां से नहीं होगी। हमारी ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है हमारे पास अब वैलिड है। अब ये चेंज हमारी वैल्यू नहीं होगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या था जी, रैंड बिटवीन का फार्मूला था। इस फार्मूला के थ्रू हमने क्या कर लिया जी, अपनी जो है वो वैल्यूज को वैलिड कर लिया ताकि हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हमारी चेंज ना हो। उसके बाद मैं पहले इस पर कोई कलर वगैरह कर देता हूँ ताकि ये बाद में समझने में हमारी क्या हो जी, आसानी हो जाए। बॉर्डर वगैरह मैंने एनेबल कर लिया। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक था वो मेन था कि हमने काउंट कैसे करना है, वर्ड्स को काउंट कैसे करना है, काउंट के फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, वो कैसे करना है, किस तरह करना है। तो वो हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, मैं यहाँ पर काउंट लिख देता हूँ ताकि हम जो है वो काउंट कर सकें किसी को। अब देखिए ये कितनी सारी वैल्यूज हैं। अगर इस वैल्यूज को आपने काउंट करना तो आप अगर मैन्युअली कर जाते तो इसको गिन लें और इसको गिन लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बीच में निकल आएंगे। अदरवाइज अगर आप कोई फार्मूला लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, इक्वल COUNT इक्वल काउंट ब्रैकेट, उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है वैल्यू 1 वैल्यू 2, आप इस पे ना जाएं, आप डायरेक्ट इसको पूरा का पूरा क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो देखिए ये कलरफुल सिलेक्शन है जो आप यहाँ पर देखें लाइंस भी बनती हुई आ रही है। तो ये हमारे पास इसको आप कह लेंगे रेंज इक्वल काउंट, ब्रैकेट के ऊपर करके अंदर रेंज देके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और जब एंटर दबाएंगे तो 315। तो ये टोटल वैल्यू जो हमारे पास है ये 315 है। ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। लेट्स सपोज अगर मैं इस बॉक्स में से एक वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ तो ये गैप क्रिएट हो गया। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ जी, काउंट में डिक्रीज हो गया। ये हमारे पास उसने सिर्फ गैप को छोड़ दिया, बाकी हर चीज काउंट कर दी है। इसको क्लिक करके अगर मैं गैप क्रिएट करता हूं तो देखें ये 313। यहां पर एक मैं गैप क्रिएट करता हूं तो यहां देख लें ये 312। और उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अगर मैं यहां पर इसको गैप हटा के कोई अल्फाबेट डाल देता हूं, देखिए मैंने R अल्फाबेट डाल दिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो तब भी हमारा काउंट जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर हमने एक गैप क्रिएट कर दिया है या गैप के अंदर
क्या कर दिया कि अल्फाबेट डाल दिया, तो ये काउंट का फार्मूला उसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास ये दूसरा फार्मूला होता है काउंट ब्लैंक का, जिसका नाम भी लिखा हुआ है काउंट ब्लैंक, आप स्पेलिंग को कर लीजिएगा। तो ये आप ब्लैंक जो है वो क्या करने लगे, हमारे पास ब्लैंक्स को काउंट करेगा। आप जैसे देखो यहाँ मैं एक ब्लैंक क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमारा काउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, 309 पे आ गया। और यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक क्रिएट कर रहा हूँ तो ये भी हमारे पास 308 पे आ गया। तो अब काउंट ब्लैंक जो है उसे क्या होगा, ये सिर्फ ब्लैंक्स को काउंट करेगा। अब देखिए इक्वल COUNT काउंट, तो ये नीचे आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करके वहां लिखा हुआ है रेंज, आप उसको पूरी की पूरी अपनी क्या दे देंगे, रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद आप ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और एंटर जब करेंगे तो देखें 5 जो है वो हमारे पास क्या है जी, ब्लैंक्स हैं। हमारे इस पूरे डाटा के अंदर कितनी ब्लैंक्स हैं, 5 ब्लैंक्स है, ये उसने हमें बता दी है। तो अब देखिए काउंट के अंदर उसने हमें वैल्यूज बता दी है, काउंट ब्लैंक के अंदर उसने हमें ब्लैंक्स बता दिए हैं। तो अब जो बीच में हमने अल्फाबेट रखे हैं वो कहाँ जाएंगे, जैसे अब यहाँ पर देखिए मैं इसको रिमूव करके एक अल्फाबेट डाल देता हूँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास देखो 307 काउंट तो डिक्रीज हो गया है। यहाँ ब्लैंक्स तो वही की वही है, क्योंकि ब्लैंक्स हमने छड़ी नहीं, अगर हम ब्लैंक से कोई और चीज डाल दें तो ब्लैंक खत्म हो जाएगी। तो अब हम क्या करने लगे, अब हम यहाँ पर फार्मूला करने लगे काउंट ए का, इसको हम कहते हैं काउंट ऑल। क्या कहते हैं जी, काउंट ऑल। तो इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो वैल्यूज और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा। देखिए इस काउंट के अंदर वो क्या कर रहा था, जस्ट वैल्यू को काउंट कर रहा था। काउंट ब्लैंक के अंदर वो जस्ट ब्लैंक्स को काउंट कर रहा था। तो काउंट ऑल के अंदर वो क्या कर रहा है, वो ब्लैंक्स को छोड़ रहा है, वो वैल्यूज और अल्फाबेट्स इन दोनों को काउंट करेगा। कैसे, आप देखिए इक्वल काउंट, काउंट ए लिखा हुआ है, देखें काउंट ए को आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास ब्रैकेट बनी हुई आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन हो गई। आप जस्ट ये इसकी रेंज दे देंगे, रेंज देने के बाद आप ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद जैसे आप एंटर दबाएंगे तो देखें 310 जो है वो हमारे पास क्या है जी, टोटल है। कैसे टोटल है, अब देखिए 307 हमारे पास क्या है, ब्लैंक्स है, सॉरी 307 हमारे पास जो है वो वैल्यूज हैं, 5 ब्लैंक्स हैं, उसने 5 को काउंट नहीं किया, ब्लैंक्स काउंट नहीं किया, बीच में अल्फाबेट काउंट किया। आप देखिए ये के अल्फाबेट 1, ये डी 2 और ये आर 3, 307 प्लस ये 3 हमारे पास अल्फाबेट्स। तो काउंट ए में उसने हमें बता दिया कि 310 जो है वो आपके इस फार्मूले में है। पहले फार्मूले ने क्या किया, उसने जस्ट वैल्यूज को काउंट किया। दूसरे फार्मूला ने क्या किया, काउंट ब्लैंक ने जस्ट ब्लैंक्स को काउंट किया। जबकि तीसरा फार्मूला काउंट ए ने क्या कर दिया, उसने वैल्यूज और अल्फाबेट को काउंट कर दिया, ब्लैंक्स को काउंट नहीं किया। ठीक है, ब्लैंक के लिए हमारे लिए यही फार्मूला मौजूद रहेगा। उसके बाद तीसरा फार्मूला हम एक कंडीशन बना देते हैं कि भाई ये तब काउंट करें जब ये वाली वैल्यू हो। जैसे अगर कहते ना, इफ यू गॉट दिस नंबर देन यू विल पास और फेल, आप ये नंबर हासिल करेंगे तो आप पास होंगे, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, फेल। तो हमारी अपनी कंडीशन है। तो इस फार्मूला को हम कहते हैं काउंट इफ। काउंट इफ भाई उस वक्त गिनेगा अगर वैल्यू ये होगी, इक्वल काउंट, काउंट इफ। जैसे आप इफ लगाएंगे उसके बाद आप देखें वो रेंज मांग रहे हैं, रेंज हमारे पास ये पूरी की पूरी ये रेंज मौजूद है। रेंज के बाद आप कॉमा। अब बताएं किस वैल्यू को काउंट करना है। मैं कहता हूं जी ये करे 39 को काउंट करे, तो कॉमा 39 आप डाल दो, डाल दिया 39, ब्रैकेट कर दो ऑफ, एंटर। तो आप देखें टोटली इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर 39 9 दफा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट फार्मूला हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी इन्फॉर्मेशन को वहां पहुंचे जहां एक स्टूडेंट बैठा है और वहां पर ये नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं।